दोस्तों, प्राइवेट स्कूल कैसे स्कैम करते हैं, चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं आज। हर चीज़ आपको स्कूल से लेनी पड़ेगी, किताबें आपको स्कूल से लेनी पड़ेगी, ड्रेस आपको स्कूल से लेनी पड़ेगी, शूज आपको स्कूल से लेने पड़ेंगे, बेल्ट आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, टाई आपको स्कूल से लेनी पड़ेगी, आई कार्ड आपको स्कूल से लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है जो आप बाहर से ले सकते हैं, एजुकेशन आप बाहर से ले सकते हो। एजुकेशन के लिए आप ट्यूशन लगवा सकते हैं। अगर इनका बस चले तो जो बच्चे दाल चावल आटा वगैरह खाते हैं ना, तो ये भी स्कूल से लेना ही मैंडेटरी कर दें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। स्कूल जब चाहे माँ बाप से पैसे निकलवा सकता है। करना क्या है, सिर्फ ड्रेस का कलर चेंज करना है, उसमें कोई टॉपिक चेंज करना है, या बुक्स की कोई लाइन बदलनी है, या बुक्स की कोई हेडिंग बदलनी है। बच्चों के पेरेंट्स से पैसे निकलवा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेकर के आई है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और वहीं ये प्राइवेट स्कूल बिना किसी पॉलिसी के भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। वो कैसे, चलिए समझते हैं वीडियो में। एक ही बच्चे से इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं कि अब इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना सब चाहते हैं, क्योंकि जॉब लग जाने के बाद पढ़ाना ना पड़े। जिस सोसाइटी या कॉलोनी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो वो आपके स्टेटस के खिलाफ है, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। कुछ स्कूल तो बच्चे को क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं अगर उसने फीस नहीं भर पाई तो। बच्चे ने पूरे साल मेहनत की सिर्फ एग्जाम के लिए, और उसको एग्जाम हॉल में तक नहीं बैठने देते प्राइवेट स्कूल। इस इंसल्ट से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के बीच में उनको पैसे के लिए टोका जाता है और रोज बोला जाता है। जो टीचर पूरे दिन स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा पाता, वो 2 घंटे के ट्यूशन में सब कुछ पढ़ा देता है। और जो टोटल ऑफ नंबर परसेंटेज बच्चे होते हैं उनको पब्लिश नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे तो नवोदय और केवाईसी वगैरह बहुत ज़्यादा आगे हैं। और दूसरा तरीका माँ बाप को लूटने का, ऑनलाइन क्लासेस चला करके। जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने BSNL का हाल किया, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का हाल करना चाहते हैं। तो मानते हैं सरकारी स्कूल तो सरकार लोगों की सेवा के लिए खोलती है, इसमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये हाईफाई फैसिलिटी दे रहे हैं, CCTV कैमरा लगा है, क्लास में बैठने की उच्चतम व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह सब साफ है, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्विमिंग पूल है, बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान है। तो ये फीस तो लेंगे ही। तो देखिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, स्कूल एक समाज सेवा के लिए ही है। इंडिया के लोगों के हिसाब से कोई भी एक भी रुपए स्कूल से कमा करके अपने पास नहीं रख सकता। भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी ही अच्छी फैसिलिटी क्यों ना दे, तब भी कभी भी वो पैसा कमा के नहीं रख सकता। ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है, किंतु इसको कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता है। कमाया हुआ पैसा सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए स्कूल में ही यूज होना चाहिए, ना कि इससे प्रिंसिपल या टीचर्स अपने बैंक अकाउंट भर सकें। अब आप कहोगे कि अगर ये कमा नहीं सकते तो ये हर महीने हर साल फीस बढ़ाते क्यों रहते हैं, ये माँ बाप को किसी न किसी बहाने से लूटते क्यों रहते हैं। एग्जाम फीस हो गई, एनुअल फंक्शन हो गया, पेपर फीस हो गई, ड्रेस, बुक्स वगैरह वगैरह। तो बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ समझना जरूरी है, जिससे आपको पूरा प्राइवेट स्कूल का पूरा फंडामेंटल समझ में आएगा। इंडिया में अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है तो RTI 2009 एक्ट के हिसाब से या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें, या फिर ट्रस्ट बनाएं, या फिर कंपनी 2013 सेक्शन 8 के तहत आप नॉन प्रॉफिट NDT डालें। कुल मिलाकर यह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही स्कूल को चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मन में आज आया और स्कूल खोला, टीचर्स हायर किए और एडमिशन कराना शुरू कर दिया। अब देखिए, जो रूल बनाए हैं वो ऑन पेपर तो बहुत सॉलिड हैं, लेकिन आज की डेट में टैक्स चोरी करना, ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना, अलग अलग प्रोडक्ट को बच्चों के माँ बाप को चिपकाना और बच्चों के माँ बाप की कमाई को अपनी पॉकेट में डालना, जितने भी माफिया, जितने भी पॉलिटिक्स, सबका मेन बिजनेस हो गया है प्राइवेट स्कूल खोलना। कोई भी उठ करके चलता है, 10वीं 12वीं क्रॉस की और किसी के भी नाम पे स्कूल का अप्लाई कर दिया और स्कूल खोल लिया उसने, क्योंकि वो नौकरी कर नहीं सकता। उसको पता है कि मुझे कुछ ज्ञान है नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ला करके पढ़ाना कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञान का काम है नहीं। जितने भी नेता और माफिया वगैरह, उनका फेवरेट बिजनेस बन चुका है स्कूल। और जो हमारे ज्ञान का मंदिर था वो गलत हाथों में जा चुका है। हरियाणा के स्कूल का एक नोटिस बोर्ड है, इतनी अच्छी तरीके से स्कूलों का क्वालिटी चेक करवाया अपने लोकल एरिया में, लेकिन अदर स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉ है एजुकेशन को लेकर, वो हर स्टेप में अलग अलग तरीके से है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर आपको बिजनेस करना है तो आप प्लीज स्कूल में मत घुसिए। 50 तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने के। स्कूल से देश का फ्यूचर जोड़ा है, दूर रहिए। यही रीजन है कि बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल रखे गए स्कूल चलाने के लिए।
पर ये लोग मार्केट में नहीं उतरते, क्योंकि कोई भी धंधा शुरू करने के लिए भी स्टार्टिंग में पैसा लगता है और धंधे में रिस्क भी रहती है कि चलेगा या नहीं चलेगा। पर स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में तो सिर्फ आपको, आप साफ भाषा में समझते हैं, धंधा चलाने के लिए आपको पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दुकान डालना है आपको, दुकान डालनी पड़ेगी, मटेरियल भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पर स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में तो आपको जो टीचर्स भी हायर करेंगे ना, वो टीचर्स को भी 1 महीने बाद पेमेंट देना है। ठीक है, बिल्डिंग आपकी घर में जिसमें रहते हैं आप उसमें भी स्कूल खोल सकते हैं या किराए से ले सकते हैं। किराए का पैसा भी आपको 1 महीने बाद देना है। पर जिस दिन से आपने स्कूल खोल दिया उसके 5 दिन पहले से बच्चों के पेरेंट्स से पैसा वसूलना चालू कर देते हैं। एडमिशन के नाम पे, ये बुक्स के नाम पे, शूज़ के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, इनके पास तो पहले ही दिन से पैसा आना चालू हो गया। इनने दिया क्या? अब ये देंगे तो अगले महीने देंगे ना। इसलिए ये बिजनेस में नहीं जाते। बिजनेस में रिस्क है और स्कूल में कोई रिस्क है नहीं। इसलिए सब लोग चाहते हैं आज की डेट में स्कूल खोलना, प्राइवेट स्कूल खोलना। ये चीज़ मार्केट में बहुत कम हो रही है, पर गाँव में बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई भी बंदा उठ करके चलता है, 12th या फाइनल क्रॉस किया उसके बाद स्कूल खोलना है उसको भी। जब कोई बंदा प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के अपने एरिया के रजिस्ट्रार्ड ऑफिस जाना होता है। रजिस्ट्रार्ड ऑफिस जा करके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एप्लीकेशन वगैरह सब सबमिट करके वो स्कूल खोल सकता है। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो आप बच्चों के माँ बाप से, पेरेंट्स से फीस के नाम पे लेते हो, वो स्कूल में बच्चों की ही भलाई के लिए स्कूल में ही खर्चा करना रहता है। ये जो सोसाइटी बनती है जिससे ये स्कूल चलते हैं, इसमें 2 चीज़ों को लेकर के क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक तो जो कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, उसको आपको स्कूल में बच्चों की भलाई के लिए खर्चा करना है। दूसरा, ये जो सोसाइटी बनाई है जिससे स्कूल को परमिशन मिली है स्कूल खोलने की, उसमें आप आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं रख सकते। इसको लेके एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आप लिखित में भी दो ये चीज़। लेकिन पैसा कमा करके भी ये लोग अपने पर्सनल अकाउंट में ही रखते हैं। इस तरीके से स्कूल में ये मिसलेनियस चार्जेस लगाते हैं। ये माँ बाप के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। स्कूल के हजारों बच्चों को इनकी बनाई हुई कंपनी या कोई अदर कंपनी जो इनको कट देती हो, बच्चों को वहीं से ड्रेस लेना ज़रूरी है। अदर कहीं से आप कपड़ा लेकर के सिलवा तक नहीं सकते। जो कपड़ा या जो ड्रेस मात्र 500 रुपये की आती होगी, वो ड्रेस वहाँ पे आपको 1500 में मिलेगी। और ये लोग ऐसी दुकान बताते हैं जहाँ पे कस्टमर कब आएगा, वहाँ पे ये टाइम टेबल भी दुकानदार खुद फिक्स करता है। आप आपकी मर्जी से तक नहीं जा सकते लेने के लिए। ये तो फिर भी छोटी चीज़ है। ये हो गई एक गांव के लेवल की स्कूल की बात। अब चलते हैं शहर के लेवल में स्कूलों में क्या होता है वो समझने के लिए। शहर में कुछ स्कूल तो ब्लैक मनी को वाइट करने में लगे हुए हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचा रहे हैं। एक बार आप गूगल करिएगा CSR फंड के नाम से। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर, जिनका टर्नओवर साल भर का 1000 करोड़ रुपए होता है या उससे ज़्यादा, तो इन कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना पड़ता है। इस 2% के अमाउंट में इनको कोई टैक्स नहीं देना होता है, और भी बहुत सारे कई बेनिफिट मिलते हैं इन कंपनियों को ये 2% अमाउंट डोनेट करने से। ये सुनने में तो सिर्फ 2% लग रहा है, 2%, किंतु अगर आप कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे तो कई सौ करोड़, हजारों करोड़ रुपए इससे घपला किया जाता है, ब्लैक को वाइट में किया जाता है। इसमें स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, पैसे को डोनेशन के नाम पे स्कूल में लिया जाता है। किसी कंपनी ने इनको डोनेशन के लिए 50 करोड़ दिए, उस कंपनी का तो वो 50 करोड़ रुपए 2% ही है। पर इस 50 करोड़ में से स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, ये जो सोसाइटी बनती है ये अपने पास कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने पास रख लेते हैं और बैक डोर से ये अमाउंट कंपनी को वापस कर दिया जाता है। फिर कंपनी ने गवर्नमेंट से टैक्स भी बचा लिया और उसका 2% अमाउंट जो 50 करोड़ दिया था उसमें से स्कूल क्या ने जो लिया ले दे करके कितना 10 लाख 20 लाख या 50 लाख लिया होगा, और बाकी अमाउंट तो कंपनी को वापस मिल गया। तो कंपनी का भी फायदा है, स्कूल का भी फायदा है। इसमें नुकसान होता है बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का। में कंपनी और स्कूल के दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में होता है। इस CSR फंड के लिए स्कूलों में होड़ सी लगी रहती है कि इस कंपनी से ये फंडिंग हमको मिले, इस कंपनी से फंडिंग हमको मिले। इसके दलाल रहते हैं कि हम आपका 7% में करवा देंगे, हम आपका 5% में करवा देंगे, हम आपका 3% में करवा देंगे। हर स्कूल चाहता है ये फंडिंग हमको मिले। इतना कंपटीशन बच्चों की पढ़ाई के लेकर के ये लोग नहीं करते जितना ये फंडिंग के लिए करते हैं। और एक प्राइवेट स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान है। बुक्स में ही दिखाना है, कोई चेक करने तो जाता नहीं।
आम आदमी भी, आप और हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई कंप्लेंट करना नहीं चाहता, किसी के पास इतना समय है नहीं। क्लास फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो पढ़ाई ही बहुत ज़रूरी है। वो नहीं चाहता कि जो मैं झेल रहा हूँ वो मेरे बच्चे ना झेलें। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस तो जीरो है, इसलिए वो बंदा एक रोटी कम खाता है, किंतु अच्छे से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहता है, ताकि जो वो खुद झेल रहा है वो अपने बच्चों को ना झेलना पड़े। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल्स, और जितना इनका लालच बढ़ता जाता है उतना ही ये पैसा बढ़ाते रहते हैं फीस के नाम पे। टीचर जो एक स्कूल की हड्डी होता है, बागवान होता है, उसको भी ये मैनिपुलेट करते हैं। पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो भी बताता हूँ। जब एक प्राइवेट स्कूल एफिलिएशन लेने सीबीएसई बोर्ड के पास जाता है तो उसको पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की एक एनओसी लेनी होती है। जब वो एनओसी अप्रूव होकर के आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप आपके स्कूल के टीचर्स को उतनी ही तनख्वाह दोगे जितना कि स्टेट गवर्नमेंट अपने टीचर्स को देती है, चाहे वो स्कूल गांव में हो या शहर में हो। उससे 1 रुपये भी कम नहीं दे सकते आप। और उसके बाद जब सीबीएसई एफिलिएशन देता है, वो भी लिखित में रिटर्न भेजता है स्कूल को। उसके बाद भी ये प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को सैलरी नहीं देते। अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल में जानने पहचानने वाला टीचर्स है तो उससे पूछना कि जो गवर्नमेंट टीचर्स को अगर सैलरी मिल रही है वो ही आपको मिल रही है या नहीं। वो हमेशा ना ही कहेगा, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रही है। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की आज की डेट में सैलरी फिक्स है 18,000, और आजकल तो स्कूलों में 2,500 रुपये 1200 रुपये में पढ़ाने आ रहे हैं, क्योंकि वो टीचर्स है ही नहीं। कुछ स्कूलों में तो टीचर्स है ही नहीं। कोई भी बंदा हुआ, एग्जाम्पल किसी भी गाँव विलेज में या किसी कॉलोनी में, रूरल क्षेत्र में, अगर कोई स्कूल में का उसी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा 12th क्लास का, और वही उसी स्कूल में वापस पढ़ाने आ जाता है 4th क्लास तक के बच्चों को, उसके पास टीचर्स होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बस पढ़ाया जा रहा है। और इस चीज़ को क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो वो अप्रूव भी हो रहा है। पर ये इलीगल है, ये तरीका गलत है। प्राइवेट स्कूल तो टीचरों को रखते ही इसी शर्त पे हैं कि आपको हम रख तो रहे हैं, काम दे तो रहे हैं, किंतु आपको साल भर की चेक बुक 12 चेक साइन करके हमको देने होंगे। कि उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है वही सैलरी उनके अकाउंट में डालते हैं, पर उन्हीं जो 12 चेक लिए हैं उन्हीं चेकों से पैसा वापस निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो सुनीता शर्मा एक टीचर्स हैं, उनकी ऑन पेपर सैलरी थी 28,500, पर उनको मिल सिर्फ 6,000 ही रहा था। 28,500 उनके अकाउंट में हर महीने जाता था, पर उसी चेक के जरिए वापस भी निकल जाता था। स्कूल वालों ने बैंक अकाउंट खुलवा करके साल भर की चेक बुक तो अपने पास रख रखी थी, एटीएम अपने पास रख रखा था, वो तो निकालेंगे ही। अब आप सोच करके देखिए 6,000 में होता ही क्या आज की तारीख में। एक टीचर जो सुबह से शाम तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे काम भी जिसके लिए अलग से बंदे हायर करना पड़ते हैं या अलग से स्टाफ हायर करना पड़ता है, वो काम भी वो टीचर से ही कराते हैं। स्कूलों में ऐसा है कि बच्चे को सुसु आई तो वो टीचर्स की लेके जा रहा है, बच्चे को पानी देना है तो वो टीचर्स ही दे रहा है, स्कूल लगने का टाइम हुआ तो गेट पे टीचर्स खड़ा है, छुट्टी का टाइम हुआ तो गेट पे टीचर्स खड़ा है। पर ये काम टीचर्स का नहीं है, इसके लिए अलग से स्टाफ हायर करना पड़ता है। वहाँ भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल पैसा बचाता है और टीचर्स की सैलरी कम देता है। टीचर्स को इतना भी टाइम नहीं देते स्कूल टाइम में कि लाइब्रेरी में बैठ के टीचर्स 1 घंटे अपने आप को अपग्रेड भी कर सके। स्कूल के प्रिंसिपल को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया। प्रिंसिपल साहब दिन में टीचर्स के अकाउंटों में पैसा डाल के और रात को 11 बजे उनके सारे एटीएम इकट्ठा करके पैसा निकाल रहे थे। ये ऑन सीसीटीवी रिकॉर्ड है। उनको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं पर टीचर्स भी मजबूर हैं, अगर उनको एटीएम या चेकबुक नहीं देंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा स्कूल से। और रिलीविंग में भी इशू होगा ताकि दूसरी जगह उनको जॉब ना मिल सके। रीजन है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे रहते हैं, वो 35-40 साल की उम्र तक। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना सब चाहते हैं। जॉब अगर मिल गई उसके बाद करना तो कुछ है नहीं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं, कोई एक्शन लेता नहीं, काम कुछ करना नहीं है। बच्चों को बस ABCD सिखाना है, 1 2 3 सिखाना है, बस हो गया काम। और आजकल तो एक चीज़ और चल रही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं विलेज एरिया में, वहाँ पे वो अपनी जगह किसी और को भी पढ़ाने के लिए भेज दे रहे हैं। ये स्कैम हर गांव हर कस्बे में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मीडिया इस चीज़ को कवर करने वाला नहीं है, कोई NGO या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक 12th या BA फाइनल वाला या फाइनल करने वाला MBA वाला कोई भी बंदा उठ करके स्कूल खोल लेता है और वो बिना किसी प्रिंसिपल के खुद ही प्रिंसिपल बन करके स्कूल चलाया जा रहा है। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है,
उसको कोई दिशा निर्देश देने वाला भी नहीं है। एजुकेशन का ये सिस्टम बना हुआ है इंडिया में अभी। सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। जब टीचर्स अपने पास ये सारी चीज़ें होते देखते हैं तो कुछ टीचर्स तो उन्हीं की तरह हो जाते हैं। कुछ टीचर्स लड़ते भी हैं इस चीज़ के लिए, कुछ झेलते भी हैं, और जो इन्हीं की तरह बन जाते हैं वो ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। जो टीचर्स ट्यूशन मॉडल अपनाते हैं उनका सारा फोकस सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन खोलने पर ही होता है, तो फिर क्लास में पढ़ाना बंद कर देते हैं। वो फोकस करते हैं, सारे बच्चों को डायरेक्टली फोर्स किया जाता है कि आप हमारे पास ही आकर के ट्यूशन लो। अब बच्चे के लिए भी बहुत सारी दिक्कत आती है यहाँ पे कि स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही और ट्यूशन टीचर्स बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है। और अगर आपने कहीं वहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया कि इस टीचर से ना सही कहीं और सस्ता वाला 100-150 में जो पढ़ाता हो वहाँ पर ट्यूशन ले लें, तो स्कूल की क्लास में बुरा हाल करते हैं बच्चों का। तो ये समझ में नहीं आता, जो टीचर्स स्कूल में पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा पा रहा, वो 2 घंटे में क्या पढ़ा देता है ट्यूशन में। स्कूल वालों की नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उनका तो सिंपल सा फंडा है, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है, अगर बच्चा बुरा कर रहा है तो उसमें पेरेंट्स की गलती बताते हैं। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो पेरेंट्स की गलती है, माँ बाप की गलती है, ना कि स्कूल की। अरे ये भी कोई कॉमन सेंस वाली बात है। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो भी स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा ना। अगर कोई पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर के आता है तो उसको एक ही लाइन चिपका दी जाती है कि बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज है पढ़ने में, पर बस पढ़ता नहीं है, और ये बोल करके माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। और जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो जो बच्चा एक टॉपर कर गया उसका फ़ोटो लगा करके स्कूल का महिमा मंडन फिर चालू। अरे जो टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट क्यों पब्लिश नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे तो नवोदय और केबीएस आ गए हैं। नवोदय और केबीएस न जाने कितने सालों से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 98.93 पासिंग परसेंटेज हैं उनके। उन दोनों इंस्टीट्यूट को ये प्राइवेट स्कूल कभी मैच कर ही नहीं सकते। उनका लेवल ये कभी मैच नहीं कर सकते। ये कितने ही वीआईपी स्कूल हों, कितने ही अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करें, किंतु इनका मेन फोकस एजुकेशन नहीं होता। इनका मेन फोकस पैसा होता है कि कैसे बच्चों के माँ बाप को लूटा जाए, किस तरीके से लूटा जाए। ये अलग अलग चीज़ें लेकर के आते हैं इस चीज़ का स्कैम करने के लिए।